जनपद में 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कटंगी निवासी की रिपोर्ट आई नेगेटिव। एक दिन पहले नागपुर मेडिकल कॉलेज में हुई थी मृत्यु। शिक्षा विभाग का बेतुका आदेश, लॉकडाउन में व्हाट्सएप पर छात्रों को पढ़ाएंगे शिक्षक। शहर में नहीं थम रहा चोरियों का सिलसिला, वार्ड नंबर 33 में हुई चोरी। शादी के 8 दिन बाद नवविवाहिता ने किया जहरीली वस्तु का सेवन, इलाज के दौरान हुई मौत। जंगली सुअर के शिकार के आरोप में 10 आरोपी गिरफ्तार, 10 फरार। लोगों की यात्रा पर प्रतिबंध, मालवाहक वाहन में सवारी बैठाने पर पूरी तरह से रोक। और जिले भर में मनाई गई हनुमान जयंती, मंदिरों में रहा सन्नाटा। और अब खबरें विस्तार से। जिले की कटंगी तहसील मुख्यालय के निवासी अतुल तिवारी उम्र 29 वर्ष की एक दिन पूर्व ही नागपुर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। लेकिन वर्तमान दिनों में चल रहे कोरोना वायरस संक्रमण काल को देखते हुए मृत्यु के पश्चात स्वर्गीय अतुल तिवारी का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। जिसके बाद ही परिजनों को मेडिकल कॉलेज नागपुर के द्वारा अंतिम संस्कार के लिए अतुल तिवारी का शव सौंपा गया। आपको बता दें कि अतुल तिवारी की 2 दिन पहले से तबीयत खराब थी। जानकारी के अनुसार उन्हें सर्दी, खांसी और बुखार था, जिस कारण परिजनों के द्वारा उसे इलाज के लिए नागपुर ले जाया गया। लेकिन कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए निजी अस्पताल के द्वारा उन्हें मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जहां पर उनका इलाज किया गया। लेकिन इस दौरान अतुल तिवारी की मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्हें सर्दी, खांसी और बुखार था। इस कारण नागपुर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने पहले कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दी और रिपोर्ट आने के बाद ही परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए शव सौंपा गया है। इससे पहले जैसे ही जिला प्रशासन को अतुल तिवारी की मृत्यु की खबर मिली तो उनके द्वारा कटंगी में उनके निवास स्थल से लगी हुई कॉलोनियों को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया था। पद्मेश न्यूज का इस खबर को अपने दर्शकों को दिखाने का एक मुख्य कारण यही है कि सोशल मीडिया पर स्वर्गीय अतुल तिवारी की मृत्यु के बाद अलग अलग चर्चाएं व्याप्त थी। इस कारण सही खबर दिखाना हमारा कर्तव्य हो गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के परम भक्त भगवान पवन पुत्र हनुमान की जयंती जिले भर में श्रद्धालुओं के द्वारा धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाई गई। नगर के तमाम हनुमान मंदिरों में प्रातःकाल पवन पुत्र हनुमान का अभिषेक कर उन्हें भोग लगाया गया। वहीं विशेष पूजा अर्चना कर महाआरती का आयोजन किया गया। यह कार्य मंदिर के पुजारियों के द्वारा किया गया, क्योंकि प्रशासन के द्वारा कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर सभी मंदिरों को बंद कर दिया गया है। वहीं प्रशासन के आदेश के पालन के तहत आज तमाम हनुमान मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद रहे। वहीं हनुमान भक्तों के द्वारा अपने घरों में ही वीर बजरंगी की पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया गया। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रशासन के द्वारा 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। लेकिन इस दौरान ऐसी व्यवस्था की गई है कि आमजन को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और उनके लिए आवश्यक सामग्री उनके तक पहुंचाई जा सके। लेकिन वर्तमान में जिले में ऐसे काफ़ी मरीज हैं जिन्हें ऐसी दवाइयों की आवश्यकता होती है जो नगर में नहीं मिल पाती, जिसके कारण ऐसे मरीजों को अन्य महानगरों से दवा लाना जरूरी होता है। लेकिन इस प्रकार के लोगों के लिए प्रशासनिक तौर पर कारगर व्यवस्था नहीं की गई। बुधवार को भरवेली निवासी उदयलाल जबलपुर जाने की अनुमति के लिए तहसील कार्यालय में भटकते हुए नजर आए। पद्मेश न्यूज के चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि उनका पुत्र मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जिसकी दवा जबलपुर में मिलती है और वे जबलपुर जाने के लिए अनुमति के लिए भटक रहे हैं। लेकिन अब तक उन्हें प्रशासन की ओर से कोई भी मदद नहीं मिल पाई। ये लड़के का परमिशन देने। अच्छा, क्या हो गया लड़के को? लड़के का माइंड डिस्टर्ब है। अच्छा, अभी किस प्रकार की दिक्कतें जा रही हैं? अभी दिक्कत वही दवाई की दिक्कत जा रही है। दवाई हमको जबलपुर से लाना पड़ता है। यहाँ कहीं व्यवस्था नहीं है? यहाँ कहीं ऐसा नहीं मिल पा रही। अच्छा, प्रशासनिक तौर पर कोई मदद मिल पाई है अभी? अभी मदद तो नहीं मिल पाई है। अभी तो दौड़ धूप कर रहे हैं, तो अभी सवेरे से आए हैं, अभी पता नहीं चल रहा है। कोई इधर बोल रहा है, कोई उधर बोल रहा है। तो तहसील ऑफिस में कोई मिला नहीं है? तहसील ऑफिस में कोई नहीं, वहाँ बैठा उधर कहीं जाओ, यानी परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है। अच्छा, जैसे मान लीजिए अभी जैसे दवा नहीं है तो किस प्रकार की दिक्कत हो रही है बच्चे को? बच्चे को ये दवाई नहीं है तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है, तो थोड़ा सा परेशान करता है अच्छा, इधर उधर जाने के लिए।
कोरोना महामारी से निपटने के लिए संपूर्ण देश में 14 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। टोटल लॉकडाउन होने के कारण गरीब असहाय लोगों को भोजन की समस्या ना हो और उन्हें पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाया जा सके, इसके लिए कलेक्टर दीपक आर्य की पहल पर नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में खाद्यान्न बैंक बनाया गया है और इसके लिए दानदाताओं से अपील की गई है कि अनाज, खाद्य सामग्री एवं राशि दान करें। खाद्यान्न बैंक के संचालन के लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों लोगों के घर घर जाकर खाद्य सामग्री व दान राशि को एकत्र कर रहे हैं। खाद्यान्न बैंक में जमा की गई खाद्य सामग्री व राशि को जिला प्रशासन के सहयोग से जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। तो हमारा ऐसा था, रानी दुर्गावती महिला मंडल है जिसमें हमारे समाज की सारी महिलाएं लोग एक साथ चंदा करके सारे समाज की सेवा करते हैं, जिसमें सारे पदाधिकारी अपने तरफ से थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग राशि प्रदान करते हैं। जिसमें हम लोग आज जैसे पता चला खाद्यान्न सामग्री प्रदान करना है, तो आज हम लोग ने अपने सहयोगी मंडल के साथ में आज थोड़ी सी राशि और ये खाद्यान्न प्रदान किया सरकार को। यह उत्कर्ष स्कूल का है। अच्छा, खाद्यान्न बैंक से है। अच्छा, कितना किलो जा रहा है? ये 75 किलो। ये क्या हर जगह ही से कलेक्ट कर रहे हैं? हाँ, हर जगह से। कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं? जहाँ जहाँ से जैसे फोन आते जा रहा है बैंक में, उस जगह हम जा जाके लाते जा रहे हैं। अच्छा, अभी और इसको क्या करते हैं फिर? इसको तो अभी बैंक पे जमा कर रहे हैं, फिर वहाँ से फिर सप्लाई करेंगे। शहर में इन दिनों चोरी की घटनाएं आम हो चुकी है और लॉकडाउन से पहले मुख्यालय छोड़ने वाले हर व्यक्ति की धड़कनें भी तेज हो गई है कि कहीं अगला नंबर उसके घर का तो नहीं। चोरी का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन पहले बूढ़ी के 2 घरों में चोरों ने धावा बोला तो बीती रात को शहर के वार्ड नंबर 33 पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे वाले क्षेत्र में चोरों ने मुन्नागिरी गोस्वामी के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। किराएदार ने बताया कि इस दौरान चोरों के द्वारा बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया था। डायल 100 फोन करने पर 1 घंटे बाद गाड़ी पहुंची थी। से उठाती है तो क्या हुआ, मैं उनके साथ मैं भी उठा। अब देखा, अपना दरवाजा खोला, लाइट चालू किया। लाइट चालू करने के बाद एक गेट की आवाज़ आई मेरे सामने। उसके बाद मैंने सोचा भैया, छोटे वाले भैया हैं उनके, वो मैंने सोचा नीचे आए होंगे कुछ काम से, तो उनको भी उठाया। फिर मैं उसके बाद तो उनको उठाया तो उठे, लेकिन उसको उठने के बाद वो बोलते मेरा भी दरवाज़ा लगा, यानी कि पहले से मेरा भी दरवाज़ा लगा हुआ था, बाहर से खुलने रहता। फिर उनको उठाया तो बोलते मेरा भी दरवाज़ा लगा हुआ है। फिर उसके बाद हमने 100 नंबर में डायल किए तो वो भी ठीक है बोले, आते हैं बोले, तो वो लेट आए वो लोग 4 बजे के बाद। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद लगभग 1.5 दर्जन घरों के ताले टूट चुके हैं और लगातार चोरों के द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। बावजूद इसके कि पुलिस प्रशासन इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही, जिससे एक बार फिर शहर के भीतर कमजोर पुलिस व्यवस्था की कलाई खुलकर सामने आ रही है। अब देखना यह है कि पुलिस विभाग के आला अधिकारी इस व्यवस्था को सुधार पाते हैं या फिर घरों पर ताला लगाकर गए लोगों के घरों के ताले ऐसे ही टूटते रहेंगे। कोरोना वायरस संकट काल में हर किसी से यही अपील की जा रही है कि वे इस दौरान अपने अनुसार मदद करें। इसी कड़ी में भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों के द्वारा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में 15,000 रुपए नगद की मदद की गई और जिले वासियों से अपील की गई है कि वह सामने आकर मदद करें। यह जरूरी नहीं है कि मदद बहुत बड़ी हो या कम हो, थोड़ी भी मदद की जा सकती है जिससे जरूरतमंदों की मदद हो सकेगी। जिले के खैलांजी थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने शादी के 8 दिन बाद ससुराल से मायके में आकर जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतिका अनुसैया पति अक्षय चांदेकर 22 वर्ष, ग्राम बेनी सतोना, थाना रामपायली निवासी है। जानकारी यही मिल रही है कि अनुसैया का मायका ग्राम घोटी, थाना खैलांजी का है, जिसका विवाह पिछले माह 23 मार्च को अक्षय चांदेकर ग्राम बेनी निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुआ था। वैवाहिक रस्म के चलते शादी के बाद अनुसैया अपने पति अक्षय के साथ ससुराल में थी। 31 मार्च को ही अनुसैया का पिता उसे ससुराल से मायके घोटी लेकर आया था। 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे अनुसैया घर से अकेली कपड़े धोने के लिए नदी गई थी, जहां वह बेहोश अवस्था में मिली। परिजनों के द्वारा इलाज के लिए उसे गोंदिया ले जाया गया, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ, इसलिए अस्पताल प्रबंधन ने उसे घर ले जाने की सलाह दी। इस दौरान 7 अप्रैल को अनुसैया की मौत हो गई। वाराणसी नगर में भी हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्वक 8 अप्रैल को श्री हनुमान जयंती कार्यक्रम मनाए गए।
इस अवसर पर नगर व क्षेत्र के लोगों के द्वारा अपने अपने निवास एवं सार्वजनिक मंदिरों में शासन के द्वारा जारी एहतियात को ध्यान में रखते हुए ये जयंती मनाई गई। हरि ओम मा उमारत्ति कर्मं प्रतिगतां समर्पयामि सर्वगणेशोऽस्मि। लक्ष्मी प्राप्त अर्थे आजकल पुलिस पालिस भी नहीं दिख रही, कहाँ गई सब? हर साल की तरह इस साल भी मनाई जा रही है। क्योंकि कोरोना लगा हुआ है इसलिए बड़े सादे ढंग से मना रहे हैं। आज सवेरे हनुमान जी का अभिषेक हुआ, पूजा आरती हुई, अभी लोगों का आना जाना बराबर चालू है, पूजा अर्चना चालू है। हनुमान जयंती सूक्ष्म रूप में मनाई जा रही है। प्रातःकाल श्री हनुमान जी का चैत पूर्णिमा पर्व पर हनुमान जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो विशेष रूप से इस वर्ष नहीं किया गया, छोटे रूप में मनाया गया। श्री हनुमान जी का पूजन अभिषेक किया गया, तत्पश्चात श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और उसके पश्चात हवन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात श्री हनुमान जी की आरती की गई और उसके बाद महाप्रसाद वितरण प्रारंभ है। शासन के द्वारा चंद रोज पहले ही 3 महीने का राशन बीपीएल कार्डधारियों को बांट दिया गया है। बावजूद इसके कि शहर में कहीं भी राशन अब बांटने की खबर मिलते ही लोगों का हुजूम सा लग जाता है। ऐसा ही एक नज़ारा 8 अप्रैल को शहर के कालीपाठ मंदिर में दिखाई दिया, जब लोगों को राशन बांटने की खबर मिली। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को 3 माह का राशन नहीं मिला हो, यहाँ स्वयं बता रहे हैं कि 75 किलो राशन मिला है, लेकिन राशन और मिलने की खबर मिलते ही यहाँ बूढ़ी से कालीपाठ मंदिर पैदल पहुँच गए। वो दिए थे, पैसा दिए नहीं पैसे नहीं, है ना, 500 रुपये जो मिलने वाला था वो खाता ही नहीं। तो क्या राशन मिल गया फिर? वो राशन मिला था। फिर क्या हुआ फिर? हाँ, तब परिवार बड़ा है तो राशन भी कर। कितना मिला था राशन आपको? 3 महीने का 75 किलो। 75 किलो। तो ये बताइए अभी क्या समस्या जा रही है अभी आप लोग को? हाँ, समस्या वही है, हमको बोले कि कालीपाठ में राशन मिल रहा है थोड़ा बहुत, तो हमने बोले चलो मिल जाएगा कह के हम भी आ गए। क्या करते हैं आप लोग? ये कुली मिस्त्री काम। तो अब क्या स्थिति बनी है आप लोगों की? जैसे लॉकडाउन को 14 दिन हो चुके हैं आज। अब 14 दिन तो अब क्या है सर, अब रोज के रोज अब डाउन हो रही है। खाने पीने की समस्या आ गई है। तो क्या गुहार लगाते जिला प्रशासन से आप? वो तो अब ये बताइए कालीपाठ मंदिर में कल से आना होता? यहाँ राशन बटरा करके हमको पता चला तो हम लोग आए। अच्छा, तो मिला राशन? हाँ? राशन मिला? नहीं मिला सर। अच्छा, ये बताइए जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम जनधन खाता में महिलाओं को 500 रुपये देंगे, वो मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला सर, हमारा वाला खाता नहीं है ना। और जिला प्रशासन के द्वारा खाद्यान्न देने की बात भी कही गई थी कि नहीं वो भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और राशन वगैरह वो भी नहीं मिला। तो फिर क्या समस्या रही? फिर आप लोग अपना गुजारा बसर कैसे करते होंगे? अब जितना उतना ही खा रहे सर, जब पेट चटनी बना के। अब नहीं ये खत्म हो रहा तो हम लोग इधर उधर दौड़ रहे लाने के लिए। तो क्या मांग करना चाहते हैं हम जिला प्रशासन से? हमको पैसे मिलना चाहिए ना सर। और राशन वगैरह? किराया का ही पैसे के लिए देने के लिए किराया है, पैसे नहीं है। मतलब अब स्थिति खराब हो गई है? मतलब हाँ, स्थिति बहुत खराब हो गई। क्या नाम? आपको बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा उन क्षेत्रों में उन लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है जिनको अभी तक शासन की ओर से कोई मदद नहीं दी गई। बीपीएल कार्डधारियों को 3 महीने का राशन एक मुश्त दे दिया गया है। बावजूद इसके देखने में यह आ रहा है कि कहीं भी राशन मिलने की खबर मिलते ही लोगों का हुजूम सा लग जाता है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने खाद्यान्न बैंक में ही लोगों से राशन दान करने की अपील की है, जिसके माध्यम से जरूरतमंदों को यहां से राशन वितरित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण काल के दौरान सैनिटाइजर, मास्क और अन्य दवाओं की कालाबाजारी ना हो, इसके लिए औषधि निरीक्षक के द्वारा शहर के मेडिकल स्टोर्स की जांच की गई।
आधा दर्जन दुकानों में जांच के दौरान यह पाया गया है कि कहीं भी अधिक दाम पर कोई औषधि, सैनिटाइजर, मास्क की बिक्री नहीं की जा रही है। अरे मैं बाइक ले रहा हूँ, फिर लगा रहा हूँ। कलेक्टर महोदय एवं अपर कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण को देखते हुए बालाघाट में मास्क और सैनिटाइजर की मूल्यों की जांच की जा रही है। जैसा कि विदित हो, भारत सरकार के द्वारा मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु में रखा गया है, जिसमें मास्क मेटल ब्रांड के लिए अधिकतम प्राइस 16 रुपये रखा गया है एवं सैनिटाइजर के लिए जितने ml का सैनिटाइजर है उससे आधे मूल्य पर है बेचा जाना है। जैसे 50 ml का सैनिटाइजर 25 रुपये में बिक्री होगा एवं 100 ml का सैनिटाइजर 50 रुपये में बिक्री होगा। इसी को देखते हुए मेडिकल स्टोर्स पर जांच की गई है एवं इनको निर्देशित किया गया है कि जो उचित मूल्य के सैनिटाइजर हैं उनका ही विक्रय करें। यदि ज़्यादा मूल्य के सैनिटाइजर मार्केट में उपलब्ध हैं तो उनको ना खरीदें एवं यदि आपके पास हैं तो उनको आप वापस कर दें। तो यहाँ जांच में क्या पाया गया है? जांच में यहाँ पर सैनिटाइजर मेरे द्वारा जांच की गई थी। सैनिटाइजर जो उचित मूल्य का सैनिटाइजर ये इनके पास उपलब्ध है और इसी का स्टॉक मैच किया गया है। मतलब किसी प्रकार के आदेश को अनियमितता यहाँ नहीं है। शहर के वार्ड नंबर 13 गंगानगर सहित अन्य क्षेत्रों में नगरपालिका के सहयोग से भाजियों के द्वारा सैनिटाइज का कार्य किया गया। जिला अध्यक्ष भाजियों गजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि वार्ड नंबर 13 गंगानगर क्षेत्र बहुत ही सघन क्षेत्र में मकान बने हुए हैं और लोग काफी करीब करीब रहते हैं। इस बात को देखते हुए इस क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी। वन विभाग ने 8 अप्रैल को शहर के सरस्वती नगर में एक घर से विलुप्त प्रजाति के नाग सर्प को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा। वन विभाग के कर्मचारी व सर्प मित्र रमेश ने बताया कि बीते एक सप्ताह के दौरान लगभग 1 दर्जन से अधिक सर्प को उनके द्वारा जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव की वजह से सर्प बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए शहर वासियों से उनकी अपील है कि अपने गार्डन और आंगन में रात या दिन के दौरान सुरक्षित तौर पर घूमें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए चावल की आवश्यकता और समर्थन मूल्य पर उपार्जित किए गए धान की कस्टम मिलिंग के लिए कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के राइस मिलर्स को धान की मिलिंग और पोहा मिलर्स को पोहा तैयार करने की अनुमति प्रदान की है। धान की मिलिंग करने और पोहा बनाने के दौरान राइस मिल में मजदूरों और हमालों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने और उनके बार बार हाथ धुलवाने के निर्देश दिए गए हैं। धान के भंडारण स्थल से राइस मिल तक ले जाने वाले वाहन पर अत्यावश्यक वस्तुओं का परिवहन लिखा हुआ कागज चस्पा करवाने कहा गया है। इस कागज में राइस मिल का नाम और राइस मिलर्स को मोबाइल नंबर भी लिखने कहा गया है। राइस मिलर्स को अपने सभी कर्मचारियों को परिचय पत्र जारी करने और उनसे लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करने कहा गया है। बालाघाट जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने सभी तरह के मालवाहक वाहनों में ड्राइवर और उसके एक क्लीनर या सहायक के अलावा अन्य व्यक्तियों के यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जांच के दौरान मालवाहक वाहन में ड्राइवर और क्लीनर के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वाहन चालक के साथ ही वाहन मालिक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा और वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की जाएगी। हनुमान जयंती के अवसर पर वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल ने नगर के विभिन्न मंदिरों में 8 अप्रैल को माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसमें श्री जायसवाल ने नगर के जोड़ा पीपल हनुमान मंदिर सहित अन्य हनुमान मंदिर के बाद रामपायली हनुमान मंदिर में माथा टेका और नगर क्षेत्र व प्रदेश में सुख शांति समृद्धि बनाए रखने के साथ क्षेत्रवासियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने की कामना की। आज हनुमान जयंती की सभी क्षेत्रवासियों को, जिलावासियों को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से हनुमान जी विघ्न विनाशक हैं और सभी पीड़ा को हरने वाले हैं और उनके स्मरण मात्र शनिचर दूर हो जाती है, तो कोरोना जो महामारी है निश्चित रूप से हनुमान जी के आशीर्वाद से निश्चित रूप से दूर होगी और हम सब फिर से उसी तरह का जीवन जी पाएंगे जिस तरह से हम अब तक जीते रहे। और इस अवसर पर
हम लोगों ने कोरोना जो फंड बनाए थे उसके माध्यम से हम सब ने ज़रूरतमंदों को जहाँ राशन की व्यवस्था है, उसके अलावा राशन के अलावा किराने की व्यवस्था है, उनको दाल नमक मिर्ची भी लगता है, सब्जी की भी ज़रूरत पड़ती है, और उसी तरह से सुरक्षित रखने के लिए स्वच्छता अभियान के तहत हमने उनको मास्क की व्यवस्था की है। हमारा खलानी मुख्यालय, वारासनी मुख्यालय, रामपाली मुख्यालय और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में हमने मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था, साबुन की व्यवस्था, ताकि लोगों में जागरूकता भी आए। इस तरह का अभियान चला के हमने अपने क्षेत्रवासियों, अपने युवाओं के माध्यम से कार्य कर। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय और प्रदेश संगठन नेतृत्व ने कोरोना वायरस से जंग में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत नगर के काली पुतली चौक में बुधवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, कोतवाली थाना प्रभारी और स्थानीय बल को सम्मान पत्र देकर उन पर आत्मीय पुष्प वर्षा की गई। प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भाजपा के कोरोना वॉरियर्स ने बहादुर जवानों को गणमान्य जनों से हस्ताक्षर युक्त सम्मान पत्र सौंपा। वहीं मास्क और शुद्धिकरण सामग्री सैनिटाइजर भी वितरित की गई। इस दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि कोरोना वायरस से जंग और रोकथाम को लेकर पुलिस प्रशासन लॉकडाउन का पालन कर रही है। इस जंग में सभी संबंधित कर्मी सराहनीय योगदान कर रहे हैं। इसमें कोरोना जो हमारे लिए एक तौर से अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना है, इसके निपटने के लिए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जो हमारे पुलिस के जवान, एसएफ के जवान लगे हैं, होमगार्ड के जवान लगे हैं, हमारे अधिकारी लगे हैं, 18-18, 20-20 घंटे और कहीं कहीं तो 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। तनाव में भी अपने साहस को बैलेंस किए हुए हैं। उनका सम्मान करना आवश्यकता है, उनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी तरह से हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, सफाई विभाग के कर्मचारी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, नगर पालिकाओं के, ग्राम पंचायतों के, उन जो लोग सफाई में रह कर के इस कोरोना वायरस को आगे न बढ़े, उसका संक्रामक है वो और अधिक न बढ़ने पाए, उसमें सफाई अभियान में लगे, स्वास्थ्य सेवाओं में लगे। उन सबको हम आज ये अभी कुछ समय से लोगों ने निकलना कम कर दिया है और वैसी भीड़ नहीं दिखती है जो पहले दिखती थी। और मेरा भी और पुलिस प्रशासन सभी का ये मानना है कि प्लीज़ सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और थोड़ा आत्म संयम अपने में बरतें। ये संकट की घड़ी है, जल्दी टल जाएगी। किस तरीके का बचाव करना चाहिए सर लोगों को, जैसे कैसी सावधानी बरतना चाहिए कोरोना? सावधानी मतलब अपने घर में रहें और यदि बहुत ही अति आवश्यक कोई सामग्री लेना हो तभी घर से निकलें, जैसे दवाई या किसी को डॉक्टर पे जाना है तब। बाकी जो भी फल सब्जी और फ्रूट्स वगैरह, किराना वगैरह जो भी हैं उसको तो हम होम डिलीवरी की सुविधा हमने की हुई है, तो उसका ध्यान रखें कि होम डिलीवरी का ही उपयोग करें। और घर में भी रहें तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और यदि बाहर जाते हैं, बाहर से कहीं से भी आते हैं तो अच्छी तरह से अपने हाथ मुंह धो के ही फिर घर के अंदर प्रवेश करें। सर देखा जा रहा है शहर की कुछ छोटी छोटी गली कस्बों में लॉकडाउन का पालन नहीं किया जाता। सेवा में लगे लोगों का विधायक प्रदीप जायसवाल ने सम्मान कर नगर में 8 अप्रैल को कोरोना रिलीफ फंड के द्वारा नगर वासियों की सेवा में लगे लोगों को गमछा भेंट कर सम्मानित किया। आपको बता दें कि कोरोना रिलीफ फंड के द्वारा नगर में विभिन्न प्रकार से समाज की सहायता और समाज को जागरूक करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर के चौक चौराहों और थानों में स्थित पुलिस बल और थाना प्रभारी को गमछा वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल के द्वारा भेंट कर सम्मानित किया गया। जिले के बैहर रेंज के अंतर्गत वृत्त मोहगांव के बीट बरवाही में जंगली सुअर का बंदूक से शिकार करने के मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं 10 लोगों की तलाश की जा रही है। बरवाही निवासी चंद्रशेखर उइके उम्र 22 वर्ष के यहां से पका हुआ मांस जब्त किया गया। आरोपियों के पास से बंदूक की गोली जब्त की गई। पकड़े गए आरोपी और अन्य के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया
और फरार अन्य 10 लोगों की पतासाजी की जा रही है ताकि संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया जा सके। जिले के किरनापुर अंतर्गत ग्राम भानेगांव के सहकारी केंद्रीय बैंक में रुपए निकालने आया एक व्यक्ति चक्कर आकर गिरने से बेहोश हो गया। इस व्यक्ति की जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। मृतक व्यक्ति नेहरूलाल पिता रूपचंद दानी 45 वर्ष ग्राम लोडांगी थाना किरनापुर निवासी है। 8 अप्रैल की सुबह नेहरूलाल रुपए निकालने सहकारी केंद्रीय बैंक भानेगांव आया। पैसा निकालने वाली लाइन में खड़ा हुआ था, तभी उसे अचानक चक्कर आ गया और वो गिर गया। नेहरूलाल बेहोश हो गया था, जिसे पास के ही सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद नेहरूलाल को जिला अस्पताल रेफर किया गया था। नेहरूलाल को शासकीय एम्बुलेंस में भानेगांव से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कटंगी निवासी की रिपोर्ट आई नेगेटिव। एक दिन पहले नागपुर मेडिकल कॉलेज में हुई थी मृत्यु। शिक्षा विभाग का बेतुका आदेश, लॉकडाउन में व्हाट्सएप पर छात्रों को पढ़ाएंगे शिक्षक। शहर में नहीं थम रहा चोरियों का सिलसिला, वार्ड नंबर 33 में हुई चोरी। शादी के 8 दिन बाद नवविवाहिता ने किया जहरीली वस्तु का सेवन, इलाज के दौरान हुई मौत। जंगली सुअर के शिकार के आरोप में 10 आरोपी गिरफ्तार, 10 फरार। लोगों की यात्रा पर प्रतिबंध, मालवाहक वाहन में सवारी बैठाने पर पूरी तरह से रोक। और जिले भर में मनाई गई हनुमान जयंती, मंदिरों में रहा सन्नाटा। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।